चल वो चौबारे ढूंढे दिल में ढूंढे सच कर दे सपनों को सभी। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ये नोट कीजिएगा जो नया खोलने जा रहे हैं या जो गलतियां कर रहे हैं। ये पूरी कहानी वीडियो थोड़ी सी आज हो सकता है दोस्तों लंबी होगी, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो आप अपने फार्म को बचा लेंगे। तो ये 4 खाने और 4 पिटारे आज मैं खोलता हूँ एक एक करके। देखिए, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोस्तों YouTube में जो आज की डेट में जो ज्ञान बट रहा है ये उसके ऊपर है। YouTube के ऊपर जितना भी ज्ञान आज बांटा जा रहा है उसके खिलाफ एक मुहिम सी है। तो दोस्तों ये हम शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। मैं फिर दोबारा से आपको बोल रहा हूँ, आप बहुत दूर दूर से देख रहे हैं वीडियो को, थोड़ा समझिए। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो आप गणित समझ लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप फार्म शुरू करने जा रहे हैं तो यूट्यूब पे या यूट्यूबर जितने भी हैं वो आपको कहते हैं कि जी 10 मादाएँ लाएँ, 20, 25, 30 पिगलेट ले आएँ और अपना फार्म शुरू कर दें। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है फार्म बंद होने का। आज की डेट में फार्म बंद होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि दोस्तों लोग अपना हिसाब लगाते नहीं हैं और आगे चल पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर 10 मादाएँ लाते हैं तो ये टोटल जो खर्चा आप देख रहे हैं, गिनिए, ये गिनिए ज़रा। ये कम से कम आपका 5.5-6 लाख रुपए का शेड बैठेगा। मोटर लगाएंगे, गड्ढा कराएंगे, फर्श डलवाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये 6 लाख रुपए का ये आपका बन गया। एनिमल लेके आएंगे, गिल्ट लेके आएंगे, एक बोर लेके आएंगे, पिगलेट लेके आएंगे। ये आज की डेट में जो भाव चल रहा है वो मोटा मोटी मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये 4.5 लाख रुपए यहाँ लगाएंगे। अगर ज़मीन आपकी खुद की भी है तो यहाँ पे उसका भाड़ा जोड़ रखा मैंने, ये आपका भाड़ा है। क्योंकि अगर आप फार्म खोलने जा रहे हैं तो वो भाड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो आपके परिवेश में, आपके एरिया में क्या भी भाड़ा चल रहा है 1 एकड़ ज़मीन का, ये मैंने जोड़ रखा 2 साल का। ठीक है जी। उसके बाद बिजली का बिल है ये 1 साल का। ये आपको बैकअप चाहिए। ये आपके पास ये मत सोचना कि मैं हर महीने कहीं ना कहीं से गड्ढा खोद के ले आऊँगा, कुएं में से पैसा निकाल लाऊँगा। ये पॉसिबल नहीं है। ये मेडिसिन के खर्चे हैं 25,000 रुपये, ये आपके आने वाले खर्चे, ये आपके लग जाएंगे। और जो आपके पर्सनल जो खर्चा होगा, आपकी खुद का या फैमिली का जो भी आपका खर्चा है, ये 1.5 लाख रुपये ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब कहानी में ट्विस्ट दोस्तों क्या आता है कि यूट्यूब वाले ये नहीं बताते कि भैया 10 मादा ले जाओ, बच्चे ले जाओ, एक बोर ले जाओ, आपका फार्म शुरू। ये सपना दिखाते हैं 4.5 लाख रुपये का। 4.5 लाख रुपये के बाद मान लीजिए आपके पास अगर ये अमाउंट भी है तो 10-1 लाख रुपये में वो बोलते हैं 10 लाख रुपये हों और आपका फार्म खुल गया, समझ लो। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों पेज मैंने पलट दिया। 1 नंबर से हम 2 नंबर पे आ गए हैं। स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो ले लीजिए। कागज पेन अगर नहीं उठाया है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आज फिर से कह रहा हूँ, बहुत बड़ी भूल होगी। 3 फार्मर, एक का 12 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, एक का 8.5 लाख रुपए नुकसान हो चुका है, एक 17 लाख रुपए का बैंड बच चुका है। तो आज समझिए बस वीडियो को। ठीक है, चलते हैं आगे। YouTube पे ज्ञान देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। मैं जो आपका छोटा भाई हूँ, समझिए बात को। आज चलिए देखिए दोस्तों, ये जो 7 महीने हैं नज़र आ रहे होंगे आपको, ये 7 महीने 30 पिगलेट, 60 रुपये एक पिगलेट का खर्चा, 210 दिन तक हमें ये करना है। 3,78,000 रुपये का हमारा ये खर्चा है दोस्तों, समझिएगा। 7 महीने, 2 महीने का बच्चा लाएंगे। ठीक है, 2 महीने का बच्चा लाएंगे, 7 महीने तक अब हमें इसको पालना है। अब ये जो खर्चा है दोस्तों, 7 महीने 30 पिगलेट, 60 के हिसाब से 3,78,000 रुपये का ये आपके पास होने चाहिए आपकी जेब में।
आपके बैंक में। ठीक है दोस्तों, ये है चैप्टर नंबर 1 के बाद 2। चैप्टर 2 में आप ये समझिएगा कि हम लाए तो हैं 10 मादा, 1 बोर, 30 पिगलेट। पिगलेट आप कम बढ़ती कर सकते हैं, वो आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा 60 रुपये के हिसाब से आपने क्या घटाया क्या बढ़ाया। ठीक है, वैसे ही आप गिल्ट में भी करेंगे, वैसे ही घटा लेंगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, आप उसको 5 भी कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, समझना सिर्फ ये है कि हमारा जो खर्चा है वो हमें कैसे चलाना है, हमारी जेब में पैसे कितने हैं, हमें किसी से कर्जा नहीं लेना है, हमें किसी लोन के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमने अपनी ज़मीन नहीं रखनी है। ठीक है, तो 7 महीने के बाद हमें 30 पिगलेट अगर हमारे पास हैं तो 210 दिन खिला के 3,78,000 रुपये का ये हमारा खर्चा फीड का है दोस्तों, फीड खाना। उसके बाद ये 7 महीने बाद 6,90,000 रुपये का माल आपका तैयार होता है। ठीक है, 6,90,000 रुपये का 230 रुपये किलो के हिसाब से। हो सकता है कि आपके रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये 200 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन वीडियो के एंड में मैं 3-4 बातें ऐसी बता दूंगा आपको कि आप खुश हो जाएंगे। दुखी तो आज मैं हूँ ही 3 फार्मों का सुन के धड़ाधड़। ये जो लास्ट वाली वीडियो डली थी उसके बिहाफ पे मैंने नंबर डाल दिया और नंबर पे कॉल आए धड़ाधड़। उसके बाद दोस्तों हमने जो 3,78,000 रुपये लगाया था, ये हमारा 3,78,000 रुपये लग गया। ये हमारी जेब में होना चाहिए था, बैंक में, ये सारा लग गया। इसके बाद हम 7 महीने बाद इस माल को बेच देंगे। ठीक है दोस्तों, इस माल को हम बेच देंगे। हमारे हाथ में जो अमाउंट आएगा 6,90,000 रुपये आएगा। ठीक है दोस्तों, 6,90,000 रुपये। इसमें फीड में भी हो सकता है दोस्तों आपका कुछ बच जाए, वो आपके मैनेजमेंट के ऊपर है, आप फीड कॉस्ट कटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, वो आप मैक्सिमम ही लगा के चलिए। ठीक है, अच्छी फीड खिला के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने आगे इनको बेचना भी है, क्योंकि ये गिल्ट बनेंगी। गिल्ट जब आप पिगलेट खरीद के लाएंगे तो ये गिल्ट खरीद के लाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। या फिर सारे बधिया खरीद के लाएंगे, या आधे वो लाएंगे या आधे वो लाएंगे, कुछ अपने फार्म पर रखने के लिए लाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 3,12,000 रुपये आपके जेब में आ गए। ये यहाँ से खाली हुआ था, ये वापस यहाँ चले गए। ठीक है, ये वहीं का वहीं है, ये आपको चाहिए ही चाहिए 4 लाख रुपए। ठीक है, इसमें से आपके पास 3 लाख रुपए वापस आ गए। अब शुरू खेल होता है दोस्तों नीचे। ये नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 को बहुत ध्यान से समझिएगा। यूट्यूब पे ज्ञान पेलने वाले बहुत बैठे हैं दोस्तों, बहुत ज्ञान पेलने वाले बैठे हैं। वो कहते हैं जी 14 महीने के अंदर 3 बार हमारी माता ब्याह गई भैया, हम ब्याह गई भैया, कतई ब्याह गई है। ये बिल्कुल ही बढ़िया होगा काम हमारा तो। 15 महीने बाद 13, एक वीडियो में तो मैंने देखा कि वो तो कहता 12 महीने में भाई साहब। भाई तुम, ये तो मतलब चमत्कार हो गया, चमत्कार किया भाई साहब उन्होंने। सुन के मैं हैरान हो गया। मैंने उनको कमेंट भी किया, मैं कहा भाई साहब बहुत बढ़िया। मैंने कहा भैया मज़ा आ गया आपकी बात सुन के तो भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, होते हैं ऐसे ज्ञानी लोग बैठे होते हैं जो ज्ञान देते हैं। ना उनको पता होता है ना यूट्यूबर को पता होता है। यूट्यूबर तो पहुंच गया अपने व्यूज़ के चक्कर में कि चलो जी यूट्यूब के चैनल बनाएंगे, 1-2 हज़ार व्यूज़ पाएंगे, कुछ पैसा आएगा। उसे ये नहीं पता लाखों रुपए का बैंड बजवा देगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों। तो 10 गिल्ट पे हमारा जो अब फोकस रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये जो गिल्ट है ना दोस्तों, ये जो हमारी मादाएं हैं, ये हमारे फार्म का इंजन है। आप ये समझ लीजिए, ये हमारे फार्म का एक ऐसा इंजन है, एक ऐसी मुर्गी है जिससे हम अंडा लेना चाहते हैं।
ठीक है। बदले में ये हमें अंडा देगी, हमें इसकी सेवा करनी है, बढ़िया से नहलाना है, धुलाना है, जो बढ़िया बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जैसे डेयरी फार्म चलते हैं वैसे ही आप समझ लीजिए। डेयरी फार्म वाले भी तो हर चीज़ खिलाते हैं ना दोस्तों। मिलता क्या है, दूध। आज घाटे में जा रही, पूरी डेयरी इंडस्ट्री घाटे में, HF गाय को छोड़ के पूरी डेयरी इंडस्ट्री घाटे में। चलिए तब भी खिलाते हैं वो सोचते हैं चलो कटड़ा ही पैदा हो गया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ तो कटड़े भी पैदा होने की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो बढ़िया करो और उसी भाव में बिकेगा। तो हमने ये जो गिल्ट का जो लगाया ना दोस्तों, ये जो मादा का जो खर्चा लगाया 10 गिल्ट का, ये 2 साल का लगाया है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा जो 2 साल का है, कोई भाई अगर मेरा किराए पे जा रहा है या किराए पे फार्म शुरू करना चाहता है तो वो 2 साल का ही अपना एवरेज निकाल के चलेगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ये जो 80,000 रुपये जोड़ रखा है लैंड लीज का, ये 80,000 रुपये 2 साल का है दोस्तों, ठीक है। ये पर्चा मैं लास्ट में खोलूँगा, पूरा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अभी नंबर 4 पे पहुँच चुके हैं हम। तो फीड कॉस्ट जो है दोस्तों, फीड कॉस्ट हमारी गिल्ट के ऊपर 2 साल के अंदर 4,38,000 रुपये का ये माल खा जाएगी। समझिएगा बात को, ये 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये खा जाएगी। 24 महीने में 4,38,000 रुपये, 60 रुपये के हिसाब से। जो घटाना हो, फूड कॉस्ट कटिंग करनी हो करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा चोकर मिलाइए, जो करना करिए। वीडियो मेरी पड़ी हुई है, और भी यूट्यूबर बैठे हुए हैं, आप कमेंट करिएगा कि कैसे कर सकते हैं। मैंने बता तो रखा ही है, सब कुछ बता रखा है, वीडियो जाके देखिए। तो 4,38,000 रुपये ये हमारे पास होने चाहिए। हमारे पास बैंक में क्या पड़ा था तो वो वापस पहुंच गया वहाँ पे थोड़ा सा। अब इसको देखिए दोस्तों, ये जो 4,38,000 रुपये है, 4,38,000 रुपये को आप 4,38,000 मत मानिएगा। यहाँ जो घटा बढ़ा हुई है, ये वापस जो गया है यहाँ पे 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये के बाद ये देखिए 4,38,000 रुपये ये बढ़ गया है यहाँ पे। ये 4 लाख रुपये हमारे खाते में जो होना चाहिए था, उसे हमें 5 लाख रुपये पे मेंटेन करके रखना है, ठीक है। 5 लाख रुपए के ऊपर मेंटेन करना है। तो कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, जो हमारे यूट्यूब वाले भाई साहब ने बताया था, 14 लाख रुपए लगा था हमारा सारा इसके ऊपर। 14 लाख के बाद हमने लगा के यहाँ पे फीड खिलाया अपने घर से, ये वापस आ गया। उसके बाद अब हमें ये चाहिए, हमारे पास है कितना ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। नंबर 4 को जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारी मुर्गी है जिससे हमें अंडा लेना है, गिल्ट हमारी। ये हमारा एक इंजन है जो हमेशा खड़ा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। हमें इसे खिलाते पिलाते रहना, हुष्ट पुष्ट रखना, बढ़िया से एकदम सेवा करनी है इसकी। इसको अगर कुछ हुआ तो डगमगाएगा मामला, डगमगा जाएगा मामला, ठीक है। तो अब यहाँ चलते हैं दोस्तों। ये हमने इनको खिलाया था, ठीक है। ये हमने 10 गिल्ट लेके आए थे, 1 महीने बाद हमने क्रॉस करा के पूरे 2 साल का इसका बैरियर ले लिया हमने। तो पूरे 2 साल के बैरियर में ये 4,38,000 रुपये का खा चुकी है। अब जब 6 महीने बीत जाएंगे, ठीक है, जो इसका जो साइकिल है, जो 113 दिन का जो साइकिल है, 110 दिन से लेकर 115 दिन तक, उसके बाद 45 दिन, या जो कहते हैं 45 दिन दूध पीता है, आप उसको 35 दिन कर दीजिए। 115 और 35, हाँ जी, हेलो, सुन रहे दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। हमें खिलाना है, ठीक है। ये 150 दिन तक। अब हमें ये बच्चे हमारे आगे विनिंग हमने कर ली यहाँ से, ठीक है दोस्तों।
ये हमने खिला के इनसे बच्चे ले लिए। अब यहाँ पे हमारे 80 बच्चे निकले दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा 80 बच्चे। हम अपने घर से क्या लगा चुके हैं अभी तक ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 80 बच्चे आपके फार्म पे आ जाएंगे और आपके हाथ में क्या होगा पता है? 3,12,000 रुपये। 3,12,000 रुपये में से आपने 3,78,000 रुपये पहले ही खर्च कर दिया था। 4 लाख रुपये मान लीजिए, 1 लाख रुपये बचा हुआ यहाँ पे। सिर्फ आपके पास यहाँ सिर्फ मात्र 1 लाख रुपये है आपके बैंक में, और आपका खर्चा जो चालू हो चुका है ये देखिए, इनको तैयार करने का 6 लाख रुपए का। ये है दोस्तों फार्म बंद होने का कारण। इसके ऊपर कोई गणित नहीं लड़ाता। ये गणित अगर आपने समझ ली, ये गणित अगर आपने समझ ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता माई का लाल कि आप पूरे ना उतर जाओ। 6 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। 1 लाख आपके पास पड़ा था, 3,38,000 रुपये ये चाहिए आपको। 3 और 6 10 लाख रुपए आपको और चाहिए दोस्तों। जिस यूट्यूबर ने जो ज्ञान बांटा था ना, उसने उसी दिन, जिस दिन आप लेके आए थे माल, उसी दिन आपका फैसला हो गया था कि आप क्या करोगे। अब 10 लाख रुपए के ऊपर, इस 14 लाख रुपए के ऊपर 10 लाख रुपए फीड कॉस्ट है। ध्यान रखिएगा, घटा बढ़ा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। 5 गिल्ट लाए थे तो 40 हो जाएंगे, ये घटा लीजिएगा, 3 लाख कर दीजिएगा। ये 6 महीने तक आपको खिलाना है। लेकिन अगर आपने खिला दिया, अगर आपने खिला दिया 6 महीने, इनको 1 कुंटल कर दिया, 1 कुंटल 20 के आसपास हो जाएंगे ये, तो 18,40,000 रुपये आपकी जेब में होंगे। ठीक है दोस्तों, 18,40,000 रुपये आपकी जेब में होंगे। ये था नंबर 4 नंबर, ये देख लीजिए। 80 बच्चों को अब आप 1 कुंटल से भी अगर लगाएंगे तो कैलकुलेट करिए कितना बैठेगा। 230 रुपये के हिसाब से 18,40,000 रुपये। यही पार करना है बस आपको। ये पार करने के लिए आपकी जेब में 25 लाख रुपए पहले दिन ही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप 10 गिल्ट मत लाइएगा, 30 पिगलेट मत लाइएगा। 30 पिगलेट लाने का कारण यही है दोस्तों, क्योंकि जब हम गिल्ट लेके आते हैं तो हमारे पास टाइम होता है 4 महीने का, लगभग 4.5 महीने का टाइम होता है। तो जो हमने बाड़े बना रखे होते हैं वो फ्री होते हैं। तो 2 महीने का हम बच्चा लेके आते हैं, 2 महीने का हम बच्चा लेके आते हैं, तो हमारे पास 4.5 महीने में हम उसको रेडी करके ये प्रॉफिट ले सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इस कहानी तक पहुंचने के लिए 25 लाख रुपए खर्चा है दोस्तों। 25 लाख रुपए के बाद आपके पास जो अमाउंट है वो देखिए कितना है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। पेज पलट लूँ? ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप अभी तक। ये आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप यहाँ तक समझ गए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप समझ गए गिल्ट, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप समझ गए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये 1840 आपके पास हैं। 1840 में से 310 हम यहाँ से लेके आए थे, ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपने घर से क्या लगाया था वो आप देख लीजिए। ये हमने 24 लगाए थे, 25 जो भी लगाए थे, उसमें से आप घटा दीजिए इसको। उसके बाद जो बचे उससे आगे आप अपने फार्म को आगे चलाइए। ठीक है जी, तो वीडियो कैसी लगी है उसके पास ये वीडियो शेयर करिए, जो गुमराह हो चुका है, जो नुकसान खा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो सोच समझ के चलिएगा। एक एक चीज़ मैंने आज आपको समझाई। 1 गिल्ट लाएं तो क्या होगा,
10 गिल्ट लाएंगे तो क्या होगा, इतने पिगलेट लाएंगे तो क्या होगा। ये सारा खर्चा मैंने जोड़ा हुआ है इसमें, ये सारा खर्चा जोड़ा हुआ है इसमें। ये ध्यान रखिएगा, लेबर नहीं ऐड करी इसमें, हमने लेबर ऐड नहीं करी। इस 6 महीने तक हम कोई लेबर नहीं रखेंगे। ये हम 2 लाख रुपए सीधा सीधा बचाएंगे, ठीक है, खुद मेहनत करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी। 3 फार्म आज लगभग मैंने सुने जो कॉल, वो किस वजह से बंद हुए पता है? राइस पॉलिश भाई साहब खिलाते थे, सिर्फ राइस पॉलिश। मेरे से फीड का सारा वो ले लिया चार्ट। 3 महीने तक भाई साहब राइस पॉलिश के साथ मिनरल मिक्सचर खिलाते रहे, पता नहीं कहाँ से लेके आ गए, मिनरल मिक्सचर खिलाते रहे। कोई कुछ नहीं भाई साहब, बस अंधी पीस रही थी और कुत्ते चाट रहे थे। भाई साहब बाहर के देशों में इतनी तरक्की है, बस यहाँ पे तरक्की देने के बावजूद भी बड़ा मामला गड़बड़ है। ये 5 मादाओं का दोस्तों सेटअप है, ठीक है, 5 मादाओं का सेटअप है। मेरे में आपको जानकारी मैं कहा चलो 5 मिनट में 2 मिनट में दे दूँ आपको साथ साथ। ये हमारे 5 मादाओं का सेटअप है, 1 2 3 4 5 मादाएँ यहाँ पे रहेंगी, बाकी सारे फेटनर बच्चे। और ये हमारा 3.5 फुट का रास्ता, ठीक है। ये 5 बाई 10 का बना फीडर रूम, ये हमारा ऑफिस, ये रास्ता, ये गड्ढा, ये बिजली के बिल जो भी कहानी है। तो 10 और 10 24, ये 24 बाई 40 का दोस्तों शेड है। 3.5 फुट का हमारा रास्ता बचेगा, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। 7 बाई 9 के ये सारे कैबिन बनेंगे, ठीक है, बीच में क्रीपर बन जाएगा। ये सब आप मैनेजमेंट करके चलिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने दोस्तों को भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ ना समझ आए तो कमेंट कीजिए। मैं आपका छोटा भाई हेमंत कुमार, मैं आपका बड़ा भाई हेमंत कुमार, मैं आपका दोस्त हेमंत कुमार। ये जानकारी आपको कैसी लगी? और YouTube के ज्ञान के चक्कर में थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा बहुत देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर किसी की वीडियो देखने से पहले आप खुद अपना भी दिमाग लगाइए कि 14 महीनों में ये कैसे पॉसिबल है। हाँ दोस्तों, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। ये देखिए, अरे बाप रे बाप, ये 14 महीनों वाला ज्ञान मैं आपको दिखाता हूँ। ये 14 महीनों वाला ज्ञान मैं आपको 1 मिनट दिखाऊँ। आज मैं हिसाब लगा रहा था अपने फार्म का कि कैसे होगा। तो 14 महीनों वाला कहाँ गया यार, 1 मिनट दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, वो पेज में एक बार देख लूँ कहाँ गया। देखिए ये रहा, $365 दिन होते हैं दोस्तों, 115 दिन उसके, 35 दिन उसके, ठीक है। कितने हो गए? 150 दिन। 150 दिन के बाद 10 दिन के बाद उसको टाइम भी चाहिए भाई वापस आने के लिए, 160 दिन हो गए। 160 दिन को आप कैलकुलेट कर लो दोस्तों, ठीक है, 160 दिन को कैलकुलेट करो। आज ही अपना दिमाग लगाओ, ना समझ आए तो इस 160 के लिए मुझे कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये जो बोलते हैं ना 14 महीने में 3 डिलीवरी कैसे लेंगे 2 साल में 4 डिलीवरी से ऊपर? असंभव भाई, जानवर है यार, जानवर है वो भी। कोई हैरी पॉटर या कोई छड़ी नहीं है, अलादीन का चिराग नहीं है कि निकल गए बच्चे शू। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी मुझे वीडियो ये बताइएगा। आशा करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। बाकी आपका दोस्त हेमंत कुमार, धन्यवाद। What follows after finishing up prayers, we'll be having a dance performance by a dear friend of mine, Sanjeev Bhattacharya, in the courtyard. So we need the crowd.